आज के इस विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, इधर उधर की बातें किए बिना सीधे आज के विषय पर आते हैं। आज हम और आप मिलकर एक बेहद ही गहरी और दार्शनिक यात्रा पर निकलने वाले हैं। संदेह से लेकर अटूट विश्वास तक की यात्रा। हम अहमदाबाद निवासी प्रोफेसर कमलेश कुमार शास्त्री जी की कुछ कमाल की अंतर्दृष्टियों पर बात करेंगे। सच मानिए, उनके विचार मानव जीवन और ईश्वर पर हमारे भरोसे को एक बिल्कुल नए नजरिए से पेश करते हैं। ये एक ऐसा सफर है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो शुरू करें। अब जरा एक परिस्थिति की कल्पना कीजिए। मान लीजिए एक बहुत ही पढ़े लिखे इंसान को और एक गाय को हवाई जहाज में बैठाकर अफ्रीका के किसी अनजान घने जंगल में छोड़ दिया जाता है। अब जब भूख लगेगी तो क्या होगा? स्रोत सामग्री बहुत ही दिलचस्प बात स्पष्ट करती है। वो मनुष्य जो खुद को दुनिया का सबसे बुद्धिमान प्राणी मानता है ना, वो पूरी तरह से दुविधा और डर से घिर जाएगा। वो हर फल, हर पत्ते को देखकर डरेगा कि भाई कहीं ये जहरीला तो नहीं। लेकिन दूसरी ओर उस गाय को देखिए, वो बिना किसी हिचकिचाहट के सिर्फ सूंघ कर जान लेगी कि क्या खाना सुरक्षित है। प्रकृति ने उसका मार्गदर्शक सीधे उसकी नाक में फिट कर दिया है। लेकिन असीमित क्षमताओं वाला मनुष्य, वो अनजान जगह पर बिल्कुल लकवाग्रस्त सा हो जाता है। तो सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? यहीं पर प्रोफेसर कमलेश कुमार शास्त्री जी एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं। उनका मानना है कि इंसान के पास अनंत सामर्थ्य तो है, लेकिन हमारे पूर्वजों, गुरुओं और माता पिता से मिलने वाले ज्ञान के बिना हम एकदम असहाय हैं। अफ्रीका के जंगल में उस पढ़े लिखे इंसान का डर तभी खत्म होगा जब कोई जानकार उसे आकर बताएगा कि हाँ, ये फल खाने लायक है। विरासत में मिले इस ज्ञान के बिना हम बस लगातार संकोच, डर और संदेह के जाल में ही फंसे रहते हैं। तो चलिए, अब इसी कड़ी में हमारे पहले मुख्य भाग की ओर बढ़ते हैं, धूमिल विरासत या हमारी आध्यात्मिक संपदा को भूलना। इसे समझने के लिए एक बहुत ही मजेदार कहानी है। एक काफी धनी परिवार था और उनके पास पक्षियों को दाना डालने के लिए पूरे 15 किलो का एक विशाल चांदी का बर्तन था। सोचिए, 15 किलो चांदी। लेकिन हुआ क्या? 10 पीढ़ियों के बाद परिवार के लोगों ने मान लिया कि वो बर्तन तो लोहे के हैं। क्यों? क्योंकि वो जंग खाए और एकदम काले दिख रहे थे। अब ऐसा हुआ क्यों? इसके 2 कारण थे। पहला, सासू माँ ने अपनी बहू से इस डर से ये बात छिपा कर रखी कि कहीं वो उन्हें बेच ना दे। और दूसरा, सबसे बड़ा कारण, परिवार ने उन बर्तनों को साफ करना यानी उन्हें मांजना ही छोड़ दिया था। जाहिर है, अगर रोज मांजे जाते तो वो चमकते ही रहते, है ना? अब इस कहानी को जरा हमारे आज के हालात से जोड़कर देखिए। ये एकदम सटीक रूपक है। जिस तरह वो परिवार अपने ही घर में रखे उन बिना मांझे बर्तनों के कारण खुद को गरीब समझता रहा, बिल्कुल उसी तरह हमारे ऋषि मुनियों ने भी हमें वेद और उपनिषद जैसे बहुमूल्य ज्ञान के सोने चांदी के बर्तन दिए थे। लेकिन 10वीं से 19वीं शताब्दी तक उन 1000 वर्षों की गुलामी के दौर में हमने क्या किया? हमने उस ज्ञान को मांझना यानी उसका अभ्यास करना ही बंद कर दिया। और इसी का नतीजा है कि आज उस महान विरासत के होते हुए भी हम खुद को आध्यात्मिक रूप से एकदम दरिद्र महसूस करते हैं। प्रोफेसर कमलेश कुमार शास्त्री जी हमें यही याद दिलाते हैं कि भाई, अपनी इस ज्ञान रूपी संपदा को फिर से मांझना शुरू कीजिए। और इसी ज्ञान को मांझने की प्रक्रिया में हम आते हैं अपने दूसरे भाग पर, भक्तों के 3 प्रकार: बर्फ, मिट्टी और सोना। प्रोफेसर शास्त्री जी ने विश्वास का मूल्यांकन करने के लिए एक कमाल का फ्रेमवर्क दिया है। वो बताते हैं कि सबसे पहले आते हैं बर्फ के समान भक्त। इनकी विशेषताएं या कहें इनकी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि ये दुख के ताप में पिघल जाते हैं। जिंदगी में जरा सी परेशानी आई नहीं कि ये शिकायत शुरू कर देते हैं, अरे मैंने तो इतने व्रत किए, इतने पुण्य किए, फिर मुझे दुख क्यों मिला? बस थोड़ी सी गर्मी लगी और उनका ईश्वर पर से विश्वास पूरी तरह से बर्फ की तरह पिघल कर गायब। दूसरे प्रकार के भक्त होते हैं मिट्टी के समान। अब एक मिट्टी का ढेला जब तक सूखा है तब तक तो एकदम सख्त और ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही इस पर सुख, सफलता और धन की बारिश होती है, ये ढेला पूरी तरह बिखर जाता है। ऐसे भक्तों को जब अचानक खूब सारी संपत्ति या सफलता मिल जाती है तो उन्हें लगने लगता है कि अब मुझे किसी भगवान या किसी आध्यात्मिक अनुशासन की क्या जरूरत है। उनका विश्वास सुख की बारिश में बह जाता है। और फिर अंत में आते हैं सबसे उत्तम प्रकार के भक्त, सोना यानी एकदम खरा स्वर्ण भक्त। सोने की खासियत आप जानते ही हैं। आप इसे तेजाब में डालिए, पानी में डुबोइए या मिट्टी में सान दीजिए, इसकी चमक कभी कम नहीं होती। बिल्कुल इसी तरह एक स्वर्ण भक्त का विश्वास एकदम अटल होता है। चाहे जिंदगी में दुख का कड़ा तेजाब गिरे या सुख की भारी बारिश हो जाए,
उनका भगवान पर भरोसा कभी डगमगाता नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये सोने जैसा विश्वास असल जिंदगी में कैसे काम आता है। हमारा तीसरा भाग है ईश्वर की प्रत्यक्ष व्यवस्था, जहां कोई बिचौलिया नहीं है। स्रोत सामग्री में एक बहुत ही अद्भुत और सोचने वाली बात कही गई है। भगवान के यहाँ कोई क्लर्क, चपरासी, अकाउंटेंट नहीं है। जरा सोचिए, जब एक जीव का जन्म होता है तो उसे दुनिया में सीधे ईश्वर ही भेजता है ना? तो फिर मृत्यु के समय यमराज के दूतों से या किसी और से क्यों डरा जाए? ये सिर्फ और सिर्फ हमारी अज्ञानता है। मृत्यु के समय आत्मा को वापस ले जाने की व्यवस्था भी स्वयं परमात्मा ही करता है। ईश्वरीय साम्राज्य में किसी मध्यस्थ या बिचौलिए के लिए कोई जगह ही नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब असल में दिखता कैसा है। इसके लिए हम अपने चौथे भाग पर चलते हैं, विश्वास की एक परीक्षा, साधु, गृहस्थ और कोयल की कहानी। प्रोफेसर कमलेश कुमार शास्त्री जी अक्सर इस कहानी का जिक्र करते हैं और ये मेरी पसंदीदा है। एक बार एक साधु और एक गृहस्थ एक पेड़ के नीचे बैठे थे। उन्होंने ऊपर देखा कि एक बेचारी कोयल पतंग के मांझे में फंसकर तड़प रही है। अब इसे देखकर साधु का विश्वास बर्फ की तरह पिघल गया। उसे बहुत गुस्सा आया कि भगवान ने एक निर्दोष पक्षी को इतना कष्ट क्यों दिया। लेकिन वो जो गृहस्थ था ना, उसका विश्वास सोने जैसा था। उसने शांति से कहा कि भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। तभी स्थिति और भयानक हो गई। कुछ खूंखार कौवे उस फंसी हुई कोयल को मारने के लिए आ झपटे। साधु को लगा कि अब तो सब खत्म। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। जैसे ही एक भारी भरकम कौवा उस कोयल पर झपटा, उस कौवे के वजन से वो पतंग का धागा ही टूट गया और कोयल तुरंत आजाद होकर फुर से उड़ गई। इस कहानी का संदेश बहुत बहुत गहरा है। जो घटना सतह से देखने पर एकदम विनाशकारी लग रही थी, यानी कौवों का वो जानलेवा हमला, वही वास्तव में कोयल के बचाव का साधन बन गई। इस घटना ने साबित कर दिया कि उस गृहस्थ का स्वर्ण विश्वास पूरी तरह से सही था। कभी-कभी जिंदगी में जिसे हम अपना विनाश समझते हैं, पता चलता है कि वही हमारी मुक्ति का जरिया है। तो हम इस विश्लेषण के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं, निर्भयता और इस अटूट विश्वास को पूरी तरह से अपनाना। देखिए, जब आपके अंदर वो सोने वाला सच्चा विश्वास आ जाता है ना, तो ये जिंदगी के सारे फालतू अंधविश्वास जड़ से खत्म हो जाते हैं। फिर चाहे वो भूत प्रेत का डर हो, ग्रहों और नक्षत्रों का खौफ हो, या फिर अरे बिल्ली ने रास्ता काट दिया जैसी बातें हों। मूल बात तो बस इतनी सी है, जिस सर्वशक्तिमान सत्ता ने माँ के गर्भ में 9 महीने तक हमारी रक्षा की, क्या वो बाहर आने पर हमारी रक्षा नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। अगर हमें इन छोटी छोटी बातों पर संदेह होता है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि हमारी भक्ति अभी कच्ची है। और प्रोफेसर शास्त्री जी एक बात और समझाते हैं जो हमारा नजरिया बदल सकती है। वो कहते हैं कि जिंदगी में आने वाला दुख कोई सजा नहीं है, बल्कि ये एक ईश्वरीय प्रसाद है। जिस तरह चोट लगने पर एक बच्चा भागकर सबसे पहले अपनी माँ के पास जाता है, उसी तरह ये दुख ही तो है जो हमें हमारे आध्यात्मिक स्रोत, हमारे ईश्वर के और करीब ले जाता है। तो अंत में मैं आपको एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहता हूँ। प्रोफेसर कमलेश कुमार शास्त्री जी की शिक्षाओं से प्रेरित होकर हमें खुद से ये पूछना चाहिए, क्या हम अपने ज्ञान रूपी बर्तनों को, अपनी उस महान आध्यात्मिक विरासत को रोज अभ्यास से मांझ रहे हैं, या फिर हम भी उन्हें यूं ही पड़े रहने दे रहे हैं और जंग लगने दे रहे हैं? याद रखिए, ये अटूट विश्वास एक दिन में नहीं बनता। इसे सोने की तरह तपाना पड़ता है और रोज निखारना पड़ता है। आज के इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और हाँ, अपने ज्ञान के बर्तनों को हमेशा चमकाते रहिए।